आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा सैमसंग AC 2024 1.5 टन स्मार्ट AC के बारे में। इस AC को मैंने स्मार्ट एप्लीकेशन सैमसंग की तरफ से जो आती है वो स्मार्ट थिंग्स कनेक्ट ऐप के नाम से आती है, और उस ऐप से मैंने अपने AC को कनेक्ट कर लिया है। और जो लोग सैमसंग AC परचेस करने जा रहे हैं और उन्हें नहीं पता है कि स्मार्ट थिंग्स ऐप के द्वारा आप क्या क्या कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम इस एप्लीकेशन को खोलते हैं तो उसका जो इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देता है। AC को यहाँ से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने AC को ऑन कर दिया है, और अभी जो करंट रूम टेम्परेचर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कूलिंग 30 डिग्री सेल्सियस। ये करंट रूम टेम्परेचर है, और यहाँ पर जो मोड सेलेक्ट है वो कूल मोड ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है। मैं यहाँ पर कोई सा भी मोड हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ऑटो मोड हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या ड्राई मोड भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बरसात के मौसम में बहुत अच्छा वर्क करता है। इसके अलावा केवल आप फ़ैन मोड यूज़ करना चाहते हैं तो आप प्यूरीफाई मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रूम टेम्परेचर कूल मोड में सेलेक्ट करना है या ऑटो मोड में सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ से रूम टेम्परेचर 16 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो अभी मैंने रूम टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेल्सियस सेट कर दिया है। जो विंड का फ्लो है उसको आप किस तरह से रखना चाहते हैं, ऑटोमेटिक रखना चाहते हैं या लो मीडियम हाई, तो आप यहाँ से विंड स्ट्रेंथ से सिलेक्ट कर सकते हैं। विंड डायरेक्शन भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो स्विंग्स हैं इसके, आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जो AC है वो 4 वे स्विंग के साथ आता है। यहाँ से आप फिक्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कन्वर्टेबल AC है। आप किस मोड पर इसे चलाना चाहते हैं, मींस किस कन्वर्टेबल मोड पर चलाना चाहते हैं। यहाँ पर सुपर सेवर 40% पर, इकोनॉमिकल 60%, प्लीजेंट 80%, एक्स्ट्रा कूलिंग 120%। अगर AC को क्वाइट मोड में चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्वाइट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। स्केड्यूल कोई सेट करना चाहते हैं, स्लीप मोड सेट करना चाहते हैं, या ये ऑटो ट्राई ऑप्शन है। अगर इस मोड को हम ऑन कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जब आप AC ऑफ़ करेंगे तो AC की कॉइल पर जो मॉइस्चर जमा होता है तो उसको ये हवा के द्वारा सुखाता है। एंड ऑलवेज ऑन सेंसर। ये अगर सेंसर हम ऑन कर देते हैं उसके बाद अगर हम AC ऑफ भी कर देते हैं तब भी हमें टेम्परेचर जो है वो मोबाइल पर हमें पता चलता रहेगा, यानी कि करंट जो रूम टेम्परेचर है वो हमें उससे पता चलता रहेगा। अगर आपके AC में ह्यूमिडिटी सेंसर भी है तब भी आपको उसमें पता चलता रहेगा। अगर AC की लाइटिंग आप ऑन या ऑफ़ करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके लाइटिंग को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। और जब AC के रिमोट को हम यूज़ करते हैं तो बीप साउंड जो आता है, जो रात के समय थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है, तो उस बीप को आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा कुछ अदर फीचर्स भी हैं। पावर कंजप्शन फीचर भी हमें इसमें मिल जाता है कि कितनी एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे अपने इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी दिखा देता हूँ। इस मंथ का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो 49.51 किलोवाट, यानी कि 49 यूनिट्स अभी तक मैंने कंजप्शन इसका किया है, अप्रॉक्स 7-8 डेज़ में। और यहाँ से आप अपने इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को ट्रैक कर सकते हैं डेली, वीकली या आवरली के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के बारे में डिटेल वीडियो में, अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ये कुछ बेसिक फ़ीचर हैं जो कि आप इस एप्लीकेशन के द्वारा कर सकते हैं।